सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग यहाँ पे कंप्लीट बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बारे में। जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है आपको जो कि पता होगा कि BCEC LE 2024 के जितने भी स्टूडेंट हैं जो 2024 के लिए इंट्रेंस का प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए आ चुका हूँ मैं लेकर के। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की कंप्लीट यहाँ पे बात करेंगे। देखिए, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के कितने टाइप होते हैं, या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आया कहाँ से है, ये चीज़ पढ़ना होगा। और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ना क्या क्या, ये चीज़ पढ़ना होगा। तो कंप्लीट हम यहाँ पे बात करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बारे में। देखिए, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपको पता होगा कि BCEC LE में, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स BCEC LE में आपको पता होगा कि 200 मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक ना। 200 मार्क्स में आपको 50 क्वेश्चन होता है, ठीक ना। एक क्वेश्चन आपको 4 नंबर को मिल जाएगा, तो 5 का 20 यानी कि 200 मार्क्स का पूछा जाता है। और 200 मार्क्स में यानी कि 50 क्वेश्चन में से आप एटलीस्ट 20 प्लस करना चाहते हो, 20 प्लस अगर आप करना चाहते हो तो इजीली इस कोर्स को आप लोग अच्छे से देखोगे तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। 20 प्लस तो आप चुटकी बजा के कर लोगे। अगर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आप अच्छे से कर लोगे तो जितना मैं बताऊंगा उतना कर लोगे तो आप BCEC LE 2024 के लिए अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो तो यहाँ पे मैकेनिक्स के लिए आप 20 प्लस क्वेश्चन आप लोग ईजिली कर सकते हो। नो डाउट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इतना अच्छा हम पढ़ा देंगे कि आपको यहाँ पे 20 प्लस का टारगेट आपको लेके चलना होगा, ठीक है। यहाँ पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हम स्पेशली बात करने वाले हैं, यहाँ पे BCEC LE के लिए बात करने वाले हैं। आपको टेक पंकु ये जो चैनल दिख रहा है, अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप 2024 के लिए तैयारी कर रहे हो, लीड के लिए यानी कि बीटेक करना चाह रहे हो, तो आप 2024 के लिए आप प्रॉपर तैयारी करना चाहते हो तो इस चैनल को आप फटाक से सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। एंड बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि इस पर हर एक छोटी सी बड़ी सी अपडेट जो कि BCEC LE 2024 के लिए होगी वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी और आती रहेंगी। उसके बाद से बात करें कि अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि जो मैकेनिक्स है, आपको मैकेनिक्स को आपको अच्छे से आपको समझना होगा, ठीक ना। मैकेनिक्स को काफ़ी अच्छे से समझना होगा। तो अगर आप कोर्स वगैरह भी लेना चाहोगे तो आप यहाँ पे कोर्स वगैरह भी ले सकते हो, ठीक ना। यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, ठीक ना। इस नंबर पे आपको डायरेक्टली कॉल करके जो भी क्वेरी है वो आप लोग यहाँ से पूछ सकते हो। और जो भी आपको लगता है कि हाँ एक कोर्स लेने से पहले आपको जो डाउट हो सकती है वो सारा डाउट इस वाला नंबर पर आप पूछ सकते हो, ठीक ना। नंबर मैं वापस से लिख देता हूँ इधर, आपको नंबर अगर अच्छे से नहीं दिख रहा हुआ तो, क्योंकि नंबर आप नोट डाउन कर लेना, आपको नंबर रहेगा, फिर आप लोग को जब भी जैसे भी कोर्स की जो भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी आप ले सकते हो। बाकी यहाँ पर लिखता हूँ कि 70 नंबर है मेरा, 7079571198, ठीक ना। इस वाला नंबर पे आपको बेसिकली कॉल करके आप लोग कोर्स के बारे में बात कर सकते हो, जो लोग भी BCEC LE 2024 की तैयारी करना चाह रहे हैं वो लोग, ठीक है। बाकी हम चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे जो पहला चैप्टर आपको दिया गया होगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, वो सबसे पहला चैप्टर आपको लिखा होगा यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ द इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ठीक है। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन बताया गया होगा। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो इंट्रोडक्शन है यहाँ पे हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो देखिए, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को समझने से पहले आपको इंट्रोडक्शन समझाता हूँ। इंट्रोडक्शन सिंपली समझना होगा। देखिए, मैकेनिक्स है क्या बाबू, आप समझने पहले समझो कि मैकेनिक्स क्या है, मैकेनिक्स कहते हैं किसको, मैकेनिक्स आया कहाँ से, मैकेनिक्स में पढ़ना क्या है। ये 4 चीज़ें क्लियर है ना, तो आपको बाकी मैकेनिक्स कहीं से भी कोई पूछा है, कितना भी बड़ा सा न्यूमेरिकल आ जाएगा आप इजीली कर लोगे, कन्फर्म कर लोगे, क्योंकि पता रहना चाहिए ना मैकेनिक्स क्या है। तो मैकेनिक्स मैंने आप लिख दिया कि ये स्टडी है हमारे पास किसी भी स्टेट का, अभी स्टेट का मतलब क्या हो भाई, स्टेट का मेरा मकसद यहाँ पे ये होगा कि बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है। क्या हमारे पास बॉडी यहाँ पास ये रेस्ट में है या हमारे पास क्या यहाँ पे मोशन में है, इसके बारे में बात करने वाला है। तो बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो उसके बारे में यहाँ पे डील करता है इंजीनियरिंग के लिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिफरेंशिएशन इज द स्टडी ऑफ द स्टेट ऑफ द बॉडी विच एक्टिंग ऑन द एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन रिजिड बॉडी। मतलब रिजिड बॉडी पर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स, मतलब कि यहाँ पे एक मैंने बॉडी बना दी, यहाँ पे मैंने फोर्स लगा दिया, तो ये जो मैंने फोर्स लगाया ये एक्सटर्नल फोर्स की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स मान सकते हैं। तो एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे फोर्स लगा, तो इसके बाद से ये बॉडी में मोशन होगी, इसके स्टेट में क्या परिवर्तन होगा, इसी के स्टडी को यहाँ पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बोलते हैं। क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में लिखा है कि स्टेट मीन्स द, अब देखिए यहाँ पे मैंने बोला ना कि स्टेट का मतलब क्या यहाँ पे, तो उसको यहाँ पे इलेबरेट कर रखा है कि स्टेट मीन द इफेक्ट ऑफ द फोर्स ऑन रिजिड बॉडी दैट इज द मोशन और द रेस्ट। सिंपल, मतलब कि बॉडी मोशन में है या रेस्ट में है, इसकी स्टेट को पता करना ही इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की काम है। खत्म कहानी, बस इतना ही है इंजीनियरिंग से। अब पूरे मैकेनिक्स आप लोग पढ़ लोगे, उसमें 2 चीज़ें मिलेंगी, एक्सटर्नल फोर्स इतना लग रहा है उतना लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स के लगने की वजह से कितना मोशन रहा, कितना वेलोसिटी हुआ, क्या एक्सीलरेशन रहा, क्या यहाँ पे वेलोसिटी रहा, ये सभी पूछ जाती है मैकेनिक्स में। और कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पर लग रही है तो वो स्ट्रक्चर में क्या यहाँ पे मूवमेंट आएगा, क्या यहाँ पे रिएक्शंस आएंगे, ये सभी मैकेनिक्स में पूछ जाती है।
तो पूरा मैकेनिक्स इसी का खेल है। तो पूरा मैकेनिक्स को समझने से पहले मैकेनिक्स का डिफिनेशन आपको आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब मैकेनिक्स का डिफिनेशन आप भूलने वाले नहीं हो गए। अब जो यहाँ पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपको समझना होगा कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कम फ्रॉम द फिजिक्स विच डील्स विथ फिजिकल क्वांटिटी। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो बेसिकली आया कहाँ से था, तो ये फिजिक्स का ही एक पार्ट है जिसमें आपको फिजिकल क्वांटिटी के बारे में मोस्टली पढ़ना होता है। अब यहाँ पर आपने देखा होगा मैटर, क्या बोलते हैं हम यहाँ पे मैटर। अब मैटर में आपको याद होगा कि मैटर जो है बेसिकली यहाँ पे वो मैटर हमारे पास जो होती है वो मैटर 3 फॉर्म में होती है, सभी को पता होगा। स्टेट यहाँ पे जो होती है वो हमारे पास ये क्या होते हैं हमारे पास, ये सॉलिड शेप में हो सकती है, लिक्विड में हो सकती है, और तीसरा हमारे पास गैस में हो सकती है। अब यहाँ से समझिएगा कि आप लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आया कहाँ से, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आया कहाँ से ये समझ लेते हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कहाँ से आया, तो देखिए सॉलिड जो है हमारे पास ये सॉलिड को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। एक मान सकते हैं रिजिड बॉडी में और दूसरा हम लोग मान सकते हैं डिफॉर्मेशन। इसको थोड़ा समझिए। रिजिड में करने का मतलब कि जैसे मान लीजिए कि कोई यहाँ पास ये बॉडी हो गया, इस बॉडी पे मैंने लगाया फोर्स, यहाँ पास क्या हो गया बॉडी हो गया, तो बॉडी पर मैंने फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने के वजह से इस बॉडी में कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं हुआ। मतलब ये बॉडी का शेप जो है, क्या मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, शेप जो है और इसका जो साइज है वो सेम रहा, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आया। तो इस बॉडी को हम यहाँ पे मानेंगे कि ये बॉडी यहाँ पास क्या है, रिजिड बॉडी है। क्लियर हुआ। तो इसका रिजिड ऐसा भी मान सकते हैं कि सॉलिड है तो ये रिजिड भी हो सकता है। दूसरा, इसमें मैंने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने की वजह से इस बॉडी में अगर मान लिया कि मैंने डिफॉर्म हो गई, मतलब इसका क्या होगा कि इसका जो शेप रहेगा और जो साइज होगा वो चेंज हो जाती है। क्या होती है यहाँ पास, ये चेंज होती है, तो हम बॉडी में मान सकते हैं कि डिफॉर्मेशन आ गई है। तो सॉलिड में भी हम 2 पार्ट डिवाइड कर सकते हैं, एक रिजिड बॉडी जिसमें कोई भी फोर्स लगाने की वजह से उसमें कोई शेप और साइज में चेंज नहीं है मिले, तो रिजिड बॉडी बोल सकते हैं। सॉलिड बॉडी जिसमें हम डिफॉर्मेशन देख सकते हैं, तो वो सॉलिड बॉडी डिफॉर्मेशन भी हो सकती है। अब जब हम यहाँ पे रिजिड बॉडी की बात करेंगे तो उसको हम आइडियली केस एज्यूम करेंगे। इसको क्या एज्यूम करेंगे, आइडियली केस। अभी इस आइडियल केस के स्टडी को ही, हम यहाँ पे बोलते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। आया बात सामने, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कहाँ से आया था, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सॉलिड का, फिजिक्स का ये एक पार्ट है जो मैटर का एक सॉलिड का पार्ट है। सॉलिड में भी ये रिजिड बॉडी का स्टडी को यहाँ पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बोलते हैं। तो यहाँ से भी आप लोग डिफरेंशिएशन दे सकते हो कि द स्टडी ऑफ द रिजिड बॉडी when we applied the external forces the behavior of the rigid body is known as the engineering mechanics। तो ये भी आप लोग डिफिनेशन दे सकते हो। तो दोनों डिफिनेशन आप लिख सकते हो। अब देखिए आपके एग्जाम में तो डिफिनेशन आने वाला है नहीं, क्योंकि BCCLE 2024 या 25-26 जब भी आप तैयारी करोगे तो यहाँ पे जो है आपसे एग्जामिनर कभी भी आपके डिफिनेशन नहीं पूछते हैं, इस पे बेस्ट क्वेश्चन पूछते हैं। तो अगर डिफिनेशन पे कोई भी क्वेश्चन फ्रेम करेगा तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो। अब देखिए जो डिफॉर्मेशन बॉडी है ना, इस डिफॉर्मेशन बॉडी का भी स्टडी होती सकती है। तो इसकी स्टडी को ही हम लोग बोलते हैं यहाँ पे सॉम बोलते हैं, या इसको हम यहाँ पे मॉम बोलते हैं, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो आपने अगर सिविल से पढ़ रखा होगा डिप्लोमा तो आपको याद आ रहा होगा कि सॉम भी हम लोग पढ़े थे, मॉम भी हम लोग पढ़ेंगे बीटेक जब करेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल यहाँ में मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल आप लोग पढ़ते हो। तो इसकी स्टडी किसकी बोलते हैं, डिफॉर्मेशन की। और डिफॉर्मेशन मतलब क्या हो गया, जैसे शियर फोर्स हो गया, बेंडिंग मूवमेंट हो गया, ठीक ना, ये टोर्सन हो गया, ये सब पढ़ते हैं हम लोग चीज़ें। तो ये डिफॉर्मेशन मेथड है। लेकिन रिजिड में हम लोग ये सब नहीं पढ़ते हैं। इसमें एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो कितना वेलोसिटी हुआ, कितना एक्सीलरेशन हुआ, कितना यहाँ पे मूवमेंट वगैरह होगा, ये सब पूछा जाता है। तो ये अलग है, ये अलग है, ठीक ना। तो ये इंजीनियरिंग में कैसे, ये आपको सिलेबस में पढ़ना है, ये वाला पोर्शन अपने को पढ़ना है, और बाकी इधर जितना भी पोर्शन है अपने को नहीं पढ़ना है। बट फिर भी हम थोड़ा बेसिक बताते हैं आपको। अब देखिए लिक्विड को हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, लिक्विड और गैस को मिलाकर, लिक्विड और गैस दोनों को मिलाकर हम यहाँ पे फ्लूइड नाम देते हैं। लिक्विड और गैस को मिलाकर यहाँ पे फ्लूइड नाम देते हैं। और फ्लूइड को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक कर सकते हैं इनकम्प्रेसिबल, एक कर सकते हैं कंप्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल मतलब ये होगा कि हम किसी भी लिक्विड पे फोर्स लगा करके उसको कंप्रेस नहीं कर सकते। जैसे गैस है, चारों तरफ गैस को हम कंप्रेस कर सके, एक जगह ला के आ सकते हैं ना, तो वो कंप्रेसिबल हो गया। हम अगर इन केस हम इसको इनकम्प्रेसिबल माने, मतलब ये कंप्रेस नहीं कर सकते, ऐसा जो हम करें तो ये कर सकते हैं कि इनकम्प्रेसिबल हो सकती है और दूसरा कंप्रेसिबल हो सकती है। इनकम्प्रेसिबल दैट इज आइडियली हम एज्यूम कर सकते हैं। तो आइडियली का स्टडी जो होता है उसको यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स बोलते हैं। तो आपने नाम सुन रखा होगा फ्लूइड मैकेनिक्स, जो भी सिविल से होंगे, मैकेनिकल से होंगे, उनको पता होगा कि फ्लूइड मैकेनिक्स भी हम लोग पढ़ते हैं। बाकी जो कंप्रेसिबल हो सकती है फ्लूइड, तो इसकी स्टडी को हम लोग बोलते हैं रियोलॉजी। और ये जो रियोलॉजी है ना, ये रियोलॉजी ना ही आप डिप्लोमा में पढ़ोगे और ना ही आप बीटेक में पढ़ोगे। ये आई थिंक कि यहाँ पे यूपीएससी, एक आपके पास पता होगा यूपीएससी, यहाँ पे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होती है, या एक आपने नाम सुना होगा ईएसई, या आपने नाम सुना होगा यहाँ पे गेट, ठीक ना। तो ये ईएससी हो गया, गेट हो गया, यूपीएससी हो गया, उसके सिलेबस में भी ये नहीं है। ये यूपीएससी के सिलेबस में थोड़ा बहुत इसका पोर्शन है रियोलॉजी का, बाकी आप गेट पढ़ लो, ईएससी पढ़ लो, इसके सिलेबस में अपने रियोलॉजी नहीं है। ये काफ़ी एडवांस लेवल की हो जाती है। तो आपको समझ आया कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या है, बाकी सब इससे अलग कैसे है। तो ये पूरा मैंने बताया आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कहाँ से आया था, ठीक है। अगर इसके बात करें हम लोग यहाँ पे,
कि आइडियलाइजेशन ऑफ मैकेनिक्स आपका एक टॉपिक लिखा गया। आइडियलाइजेशन का मतलब यहाँ पे एजप्शन, तो ये जो एजप्शन है इसका मतलब है कि आइडियलाइजेशन का मैकेनिक्स में रिफर करता है हमारे पास, ये एजप्शन को रिफर करता है इन द मैकेनिक्स विच इज जनरली यूज टू या इजी टू एनालाइज द इंजन मैकेनिक्स। मतलब इंजन मैकेनिक्स को समझने से पहले आपका इंजन मैकेनिक्स का कुछ एजप्शन होती है जिसको यहाँ पे आइडियलाइजेशन ऑफ मैकेनिक्स बोलते हैं हम लोग। अब उसी चीज़ का आपको सिलेबस में लिखा गया, तो ये चीज़ आपको पढ़ना है कि देयर आर द फॉलोइंग एजप्शन। अब इसके कितने एजप्शन है, तो इसके जो एजप्शन है वो मैंने यहाँ पे लिख देखा है। पहला एजप्शन आपके पास ये पार्टिकल होता है, दूसरा इसका आइडियलाइजेशन का क्या इफेक्ट है, क्या कंप्रेसिबिलिटी, क्या एग्जाम्पल, ये मैंने आपको समझाया है, ठीक ना। साथ साथ में यहाँ पे रिजिड बॉडी इसका दूसरा आइडियलाइजेशन वो मैंने समझाया हुआ है, ठीक है। तीसरा आपका कंटिन्यूम है वो मैंने आपको समझाया हुआ है। तो इसी तरीके से आप देखोगे, अगर आप इसी तरीके से आप लोग देखोगे तो तमाम सारी चीज़ें जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आपको पढ़ने, ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक ना। ये सारा चीज़ मैंने आपको 1 by 1 करके पढ़ाया हुआ है। ये एकदम बिल्कुल अच्छे से कोर्स मैंने डिजाइन करा है। ये जो कोर्स है बेसिकली आपको 499 में, ठीक ना, मैं बता दूँ यहाँ पे 499 में आपको कोर्स मिल जाएगा। कोर्स कहाँ पे मिलेगी, तो ऐप का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, एस्पेक्ट विजन 2.0, आप लोग ऐप डाउनलोड कर लोगे, वहाँ पे 499 में ये कोर्स मिल जाएगी। काफ़ी अच्छे से मैंने डिज़ाइन करा है, सारा चीज़ वहाँ पे BCC LE के लिए 2024 के लिए मैंने काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन को वहाँ पे कर रखा है। सारा चीज़ आपको मिल जाएगी। कोर्स जो मिलेगी वो आपको लाइव क्लास मिलेगी यहाँ पे, ठीक ना, प्लस में आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी एंड आपको PDF नोट्स मिल जाएंगी। इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि आपके पास यहाँ पे 1-to-1 गाइडेंस भी मिल जाएगी, 1-to-1 गाइडेंस भी मिल जाएगी एंड हम लोग बात करें यहाँ पे कि PYQ भी मिल जाएगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको कुछ मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। तो काफ़ी सारा इस कोर्स का डिजाइन का जो बेनिफिट है वो आप लोग ले सकते हो ओनली ऑन 499 में। 499 रुपये का ये पूरा कोर्स मिलेगा जो प्रॉपर BCC LE के लिए डिजाइन किया गया है, और इसमें आप करोगे तो पूरा एकदम सिक्योर रहो कि आपका सिलेक्शन हो ही जाना है, इसमें नो डाउट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो कोर्स मैंने डिजाइन करा है, काफ़ी अच्छे से कोर्स डिजाइन करा है, पूरा कोर्स कंप्लीट आप देख सकते हो। हालांकि आपको डेमो क्लास वगैरह भी चाहिए, तो ये मैंने थोड़ा बहुत बताया। हालांकि अगर डेमो क्लास चाहिए तो आपको ऐप पे जाना है, जो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया है, या मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा पा रहा हूँ। इस तरीके से आपको ऐप मिल जाएगा, ये वाला आपको ऐप डाउनलोड कर लेना है एंड इसके बाद से आपको वहाँ पर कुछ डेमो क्लासेज भी मिल जाएगी जो यहाँ पे आप देख सकते हो। बाकी आप लोगों को इतना ही इस वीडियो में, अगले क्लास में हम और भी इसके आगे का डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन हाँ, जाते जाते मैं आपको बता दूं कि देखिए मैं हाल ही यहाँ पे डेडिकेटेड हूँ, जो भी मैं बताया तो यहाँ पे जो मैं हाल ही डेडिकेटेड हूँ वो एक्सीलेंट के लिए डेडिकेटेड हूँ। मतलब मेरा टारगेट ये है कि आपका रिजल्ट देना है हाईली एक्सपेक्टेड टू दी एक्सीलेंस, ठीक ना। ऐसा टाइम वेस्ट करना नहीं है, जो भी मेरा कोर्स होगा वो आपको दिखने को मिल जाएगा। बाकी नंबर मैं आपका फिर लिख देता हूँ, अगर आपको कोर्स वगैरह लेनी है तो आप इस दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हो 7079571198, ठीक ना। कोई भी कोर्स लेनी है तो 499 का ये कोर्स मिलेगा आपको, यहाँ पे कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। बाकी इसके आगे के क्लास में हम डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में इतना रखते, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।